Good evening, dear learners, friends, and children. So I am once again with you here. आज फिर मैं आपके साथ यहाँ हूँ एक बार फिर. And you know very well that we have already completed 3 parts of speech. ठीक है ना? आपको पता है कि हम पहले से ही 3 जो parts of speech हैं वो complete कर चुके हैं. उसमें हैं they are, nouns, pronouns and adjectives. वे कौन कौन सी हैं? Nouns, pronouns and adjectives. Okay? And today we are going to start the 4th parts of speech. The 4th parts of speech. हम आज किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? 4th parts of speech. That is verb. क्या है? Verb. Verb के let's start. आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं वर्ब के साथ. देखिए चिल्ड्रन में लिखता हूँ प्ले, स्विंग, गो, डांस. देखिए मैंने यहाँ here I have written 4 words. मैंने 4 words लिखे हैं यहाँ पर. प्ले खेलना जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्विंग जिसको बोलते हैं गाना हिंदी में, गो जाना, डांस नाचना जिसको बोलते हैं हिंदी में. मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. देखिए आपने इन वर्ड्स को सुना, इनके मैंने मीनिंग को हिंदी में भी बताया, तो आपको क्या निकल के आ रहा है? इनमें कोई एक्शन, कोई काम. खेलना भी क्या है? काम है. गाना भी क्या है? एक्शन है. और गो जाना भी क्या है? वो भी एक्शन का पार्ट है. और डांस है वो भी है. ठीक है ना? अब देखो सिंपल सा हमारे समझ में आ रहा है कि जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि एक्शन है, जो वर्ड्स एक्शन को डिनोट करते हैं, एक्शन को शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. ये आपने बिल्कुल समझ जाना है. तो देखिए यहाँ पर ये सारे जो वर्ड्स थे वो क्या थे? वर्ब. क्या थे? वर्ब थे, क्योंकि ये एक्शन को डिनोट कर रहे थे. एंड दिस विल नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना बिल्कुल भी नहीं गलत होगा कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब. एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब. बिल्कुल जो भी एक्शन वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. नो डाउट अबाउट इट. ठीक है ना? इसके बारे में हमारे को कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार से. देखिए अब हम चलते हैं. लेट्स वी गो नाउ एंड वी मूव. देखिए अभी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. वैसे बहुत डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट दिस इज माय मेथड टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर इजियर. ठीक है ना? ये मेरा तरीका है आपको बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाने का, आसान से आसान मेथड में समझाने का कि चीज होती क्या है. ठीक है ना? तो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है ना? देखिए हमें तो पता चल गया कि वर्ब क्या है. मैंने पहले ही डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी है. नाउ वी मूव अहेड. हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्ब को हम कैसे जानेंगे, इसकी डिटेल्स, इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हम विस्तार किस प्रकार से हमें पता चलेगा. तो वो हम जानेंगे कि वर्ब की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ये काइंड्स क्या क्या होती हैं. देखिए सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल तरीके से लिखता हूँ मैं. एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक क्या होती है? मेन वर्ब होती है. ये ध्यान रखना बिल्कुल. एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, जो मेन एक्शन होता है उसकी हेल्प करती है. ठीक है ना? उसकी हेल्प करती है. अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे I am teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने ये कहा अभी. ठीक है? तो इसमें क्या है? इन दिस सेंटेंस क्या है? वी हैव I सब्जेक्ट, you ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब. ये दोनों क्या है? वर्ब है. देखिए और इनमें मेन वर्ब क्या है? टीचिंग. यानी कि मेन वर्ब क्या होती है? जिसमें एक्शन, मेन एक्शन डिनोट होता है. टीचिंग यानी कि पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेन एक्शन तो ये है, लेकिन एम इसकी हेल्प कर रही है, ये भी वर्ब है. तो जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही हो वो क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी. यहाँ पर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब. और
टीचिंग क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब, ये ध्यान देना है इस चीज के बारे में आपने। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, ही और भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो डज है ये दो वर्ब है यहाँ पर, ये तो नेगेशन को शो कर रहा है, ये वाक्य क्या है, नहीं वाला है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव है। देखिए डज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीट क्या है यहाँ पर, क्या है, मेन वर्ब, यानी कि कंप्लीशन को शो करती है, काम का पूरा होना, ठीक है ना। ये एक्शन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। और डज क्या है, डज क्या है, इसकी हेल्प कर रही है, तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना है इस चीज पर आपने। तो ये आपको समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या होती हैं, लेकिन हम इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। विल नो द डिटेल्ड और वी विल डू द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द वर्ब्स, ठीक है ना। इन वर्ब्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को अगर हम दूसरा नाम दें तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, एक बिल्कुल ऑक्सिलरी, इसका मीनिंग ही हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। और मेन वर्ब के भी और दो नाम हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल का मीनिंग भी मेन होता है, चीफ जिसको हम कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इनको हम क्या क्या दूसरे नामों से जान सकते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट्स में, क्या क्या होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकंड इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। जो प्राइमरी है वो संख्या में कितनी है, 3, और जो मॉडल वर्ब्स कितनी है, 13। ओके, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आर 3 इन नंबर एंड मॉडल वर्ब्स आर 13 इन नंबर। संख्या में कितनी है ये, 13 है, 13 है, और ये कितनी है, 3 है। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। अब हम देखिए प्राइमरी जो वर्ब्स हैं वो क्या क्या हैं, बी, डू, हैव, ओके, बी, डू एंड हैव। और उसके बाद जो ये 13 है, देखिए ये क्या क्या है, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, must, should, would, ought to. I have written 10 here. Will, shall, can, could, may, might, must, should, would, ought to. मैंने यहाँ पर 10 तो लिख दी. The remaining 3 I am writing here. जो I write here, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये 3 है जो, वो क्या क्या है, used to, need, dare, ओके। एंड दीज देखो 10 तो क्या है, कंप्लीट, इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। यूज टू, नीड एंड डेयर, इनको हम कंप्लीट नहीं, इनको सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स, ठीक है ना, मॉडल वर्ब। क्यों बोलते हैं, और इनका जो मेन नाम है वो क्या है, इनको एक और नाम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल इन अमाउंट, थोड़ा, ठीक है ना, छोटे साइज में हम जिसको बोलते हैं। इनको हम अर्ध, सेमी को बोलते हैं आधा, इनको आधे मॉडल के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे हम वाई को नहीं बोलते हैं लेटर में कि सेमी वोवल है, सेमी वोवल है, क्योंकि वाई का हम ये के रूप में भी यूज करते हैं उसको, और ई के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कंसोनेंट साउंड है, और ई क्या है, वोवल साउंड है। इसी तरह से वो सेमी वोवल बोला जाता है। और इसमें इन जो ये 3 हैं, यूज टू, नीड एंड डेयर, ये क्या है, सेमी मॉडल वर्ब्स हैं।
और इनका सही नाम क्या है? मार्जिनल, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में यूज किए जाते हैं, इतने ज़्यादा डिटेल में यूज नहीं किए जाते। और इसको तो यूज टू को तो हम एडजेक्टिव के भी रूप में, इसका मीनिंग क्या होता है? हैबिचुअल, आदत होना। नीड और डेयर को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। और एज अ मॉडल वर्ब इनको हम नीड और डेयर को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज करते हैं, यूज टू को एडजेक्टिव के रूप में भी, ठीक है ना। ये ध्यान देना, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन की ये होती क्या क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में ही। देखिए आगे, हेल्पिंग वर्ब जो है प्राइमरी, वो क्या है? बी, डू, हैव। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग तो होती हैं बट दे एक्ट एज मेन वर्ब ऑल्सो। ये है ना, मेन वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स हैं वो सिर्फ डेयर और नीड को छोड़कर और कोई भी हम इनको मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं। सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही वो यूज की जाएंगी, ठीक है। जैसे अब आ जाते हैं बी। बी की जो कोई भी वर्ब है, अभी मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जैसे प्रेजेंट फॉर्म, जो कि प्रेजेंट को शो करती है, टाइम को, और पास्ट फॉर्म, ठीक है ना, जो पास्ट फॉर्म को शो करती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, और पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। और अभी थर्ड फॉर्म भी होती है जिसका ग्रामेटिकल नाम पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और उसके बाद एक और फोर्थ की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जो कि टेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए बनाने के लिए मैंने टेंसेस में बताया था कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया था, और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ किया था? परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए हमने यूज़ किया था। और भी इनके यूजेस होते हैं, जैसे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है, विशेषण के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम जेरेंड के रूप में भी, वो आपको जेरेंड नाम है इसका, जब ये नाउन के रूप में यूज हो, यही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, दीज आर बेसिक थिंग्स, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल्स हैं जो भी वर्ब के, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या क्या है? इज एन, वॉज वर्ब क्या होंगे इसकी? पास्ट फॉर्म होंगी, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी इसकी? बीन। और बीन क्या होगी इसकी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर आ जाते हैं, डू पर। डू की प्रेजेंट फॉर्म क्या है? डू एंड डस, ओके। पास्ट फॉर्म क्या होगी? डिड, ठीक है ना। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन। और आईएनजी फॉर्म क्या होगी? डूइंग, ठीक है ना। उसके बाद हैव, क्या बचता है हमारे पास? हैव। हैव जो है, हैव की जो प्रेजेंट फॉर्म क्या आ गई? हैज, हैड। पास्ट फॉर्म क्या आ गई? हैड। थर्ड पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। और थर्ड फॉर्म भी क्या आ गई? हैड। और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या बन गई? हैविंग, ठीक है। तो ये तो इनकी क्या थी? फॉर्म्स थी। इनको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए, हम जो ये वर्ब्स हैं इनको प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में हम इनको मेन वर्ब के भी रूप में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में। देखिए, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसमें एक ही वर्ब है, इसको हम मेन वर्ब के कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन वर्ब। अगर मैं सेकंड सेंटेंस लिखूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर एम क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? टीचिंग। मेन काम क्या हो रहा है? टीचिंग। यहाँ पर सिंगल वर्ब है, यही मेन वर्ब है, ठीक है।
उसके बाद और भी हो सकते हैं, जैसे ही के साथ ही जाता है, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है ना, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखते हो कि ये मेन वर्ब के रूप में भी होते हैं। और भी कोई ले सकते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, प्रेजेंट को शो करती हैं, मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है। यू डू अ गुड डीड, आप एक अच्छा काम करते हो, यहाँ पर डू क्या है, मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है। अगर इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करें तो फिर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाएंगे। तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि इनकी फॉर्म्स क्या क्या है। अब इन्हीं पर मैंने बताया कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमारी बच गई, उनको हम सिर्फ डेयर और नीड को छोड़कर, जैसे मैं बता भी देता हूँ, जैसे आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, बिकॉज आई हैव अ चॉक, क्योंकि मेरे पास तो चौक है, ठीक है। और ही dares to win the match, to win the match, to win the match, ये उसमें क्या है, he dares to win the, उसमें मैच को जीतने का साहस है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। अगर हम इनको, यही दो ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जो कि क्या है, मेन वर्ब के रूप में भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या टाइप्स हैं, कि वर्ब्स की और क्या क्या टाइप हो सकती है, ये हमें पता होना चाहिए इसका। अब आते हैं मेनली जो वर्ब की मेन वर्ब में आ जाते हैं हम, कि मेन वर्ब की जो मेन टाइप्स हैं वो क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का सिंपली मीनिंग होता है कोई चीज ऊपर से गुजरना, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं पासिंग ओवर, पासिंग ओवर, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो अ वर्ब विच डिनोट्स, ठीक है ना, और विच पासिस ओवर द सब्जेक्ट, फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से लेकर कहाँ तक जाती है, ऑब्जेक्ट तक जाती है, ठीक है ना। जो वर्ब सब्जेक्ट से उठाती है और क्या लेकर जाती है उसको, जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये जो वर्ब है, ये सब्जेक्ट को पास करा के कहाँ तक पहुँचती है, इसके कर्म तक, एक्शन तक पहुँचती है, ठीक है ना, फुटबॉल तक पहुँचती है, ये है एक्शन वर्ड, ठीक है ना। क्योंकि जिस, और अगर हम सिंपल टर्म में कहें ना, क्या है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज सेड, और अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब which passes over the action, okay, from subject to object, object तक वो पहुंचाती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सिंपल टर्म में कहें कि ऐसी कोई वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम सकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। सकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया में, जिस क्रिया का अपना कर्म होता है, वही सेम थिंग अ वर्ब विच हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट, जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जरूरी नहीं है अभी मैं इसको कहूँ आई प्ले, यही वर्ब क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। अभी और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, अच्छी तरह से समझने के लिए इस डेफिनेशन को, कि ट्रांजिटिव क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हमारे क्या कंफ्यूजन रहता है कि हम, है ना,
कि इसको ही ऑब्जेक्ट सोच लेते हैं। दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज मियरली अ फ्रेज। ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई, भाई पक्षी उड़ते हैं, ठीक है ना, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक देखिए, आई फ्लाई a kite, a kite, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ। देखिए वर्ब तो ये भी है, वर्ब ये है, वर्ब ये है, इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यही वर्ब देखिए इसका ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है ना, अ काइट, काइट क्या है, नाउन है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट है अपना, तो ये क्या होगी, यही वर्ब क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यही वर्ब कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव, इसका अपना ऑब्जेक्ट है। और ये जो दो वर्ब्स हैं इन सेंटेंसेस में, ये क्या हो जाएंगी, इंट्रांजिटिव। क्यों नहीं, क्योंकि इनका है बिकॉज दे हैव नो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बस यही आपको समझना है कि मैं आपको सेंटेंसेस में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जांपल्स आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रांजिटिव वर्ब इज एंड व्हाट इंट्रांजिटिव वर्ब इज। मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको समझाने की कोशिश की है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वर्ब्स में, बड़े ध्यान से सुनना है वर्ब को और हमें पहचानना है अच्छी तरह से, ठीक है। अभी आगे चलते हुए हम थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा और टाइप कर लेते हैं। देखिए कई वर्ब ऐसे होते हैं जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा कई बार लिंकिंग वर्ब के बारे में भी और ना लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स भी ट्रांजिटिव का ही पार्ट है, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि अपने क्या है सब्जेक्ट को, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ लगकर उसको मतलब क्या है लिंक करते हैं। लिंकिंग में जोड़ते नहीं है वो, उसके साथ उसकी क्या है एक प्रकार से उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में देती है। किसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट। इसको हम हिंदी में पूरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में पूरक भी बोलते हैं। ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो प्रशंसा, प्रेज, एडमिरेशन के लिए यूज किया जाता है। उसमें क्या आ जाता है, उसमें आई आता है और इसमें क्या है ई। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ यहाँ है पूरक, ठीक है। तो ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब्स एक कॉम्प्लीमेंट बनाने का भी काम करती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैं और भी वर्ब लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब्स। देखिए जो है ये मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि वर्ब्स ऑफ जो एक टॉपिक आ जाता है अलग से, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ प्रेडिकेशन मैंने बताया था कि प्रेडिकेशन क्या होता है, और उसमें बताया था प्रेडिकेशन में कि प्रेडिकेट से बना है प्रेडिकेशन। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है। अभी देखिए मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। पहले हम लिंकिंग वर्ब को करेंगे, ठीक है। लिंकिंग वर्ब में ही बहुत सारा छिपा है। जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया कि वो एक डॉक्टर है। अब जो ये बच गया इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट, ठीक है ना। ही का यही किसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई ये भी पूछ लेता है ना सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, चाट ना जाए, जो सब्जेक्ट के बाद बच गया वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए। ये भी मैंने बताया है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो मैं अभी बात कर रहा था, अगर इसमें कोई पूछे कि इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट की कोई बात करे,
तो इसमें क्या है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट एक डॉक्टर है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट एक नाउन के रूप में भी हो सकता है और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। अगर इसी को कहूं मैं, ही इज अ लायर, ही इज अ लायर, तो ये क्या है, लायर क्या है, लायर भी तो इसके बारे में था, ये जो वह है क्या है, झूठा आदमी है, ठीक है ना। तो लायर क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन ये भी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही कहा जाए, नाउन भी हो सकता है वो, और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट के बारे में डिनोट कर रहा है, वो बता रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। और वर्ब क्या होगी, वो लिंकिंग वर्ब। जैसे अभी मैंने क्या कहा, ही बिकेम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, वह गुस्से में हो गया, ओके, वह गुस्से में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये बिकेम है, बी है, और बी की फॉर्म जितनी भी हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। क्या है, लिंकिंग वर्ब्स मैं बता रहा हूँ। बी की फॉर्म जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, ठीक है ना, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब्स भी हैं, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे कि बिकम है, बिकम, ध्यान रखना। उसके बाद जितनी भी वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं वो भी हम किस में ले लेते हैं, लिंकिंग वर्ब्स में ही ले लेते हैं। वर्ब्स ऑफ सेंसेस क्या क्या है, जैसे कि सीम, टेस्ट, अपीयर, लुक, ठीक है, लुक, टेस्ट, सी, स्मेल, ठीक है ना, फील, हेयर, ठीक है ना, ये क्या है सारे, दीज आर ऑल लिंकिंग वर्ब्स। ध्यान रखना डियर लर्नर्स, ये पूछ लिया जाता है कई बार में, एस्टेट में खासकर, कि ये कौन सी वर्ब है, ठीक है ना। बी, बिकम और ये जो मैंने वर्ब्स बताई है क्या है सारे, दीज आर ऑल लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट अब दो प्रकार से आ सकता है, और भी हम देखेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में, और हम पढ़ेंगे ध्यान से। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट वो भी ले रहे हैं ना हम साथ में, तभी देखिए। और कौन सी वर्ब है, और भी बहुत हो सकती हैं, कि जैसे कि पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, वर्ब विच कोज समथिंग, ठीक है ना, जो कारण बनती है किसी चीज का, ठीक है ना, उनको पॉजिटिव वर्ब बोला जाता है। और इंग्लिश में ना, ये इंग्लिश में जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो मैं बता देता हूँ। लेट है, जैसे कि मेक है, हैव है, और क्या है, गेट, ये मेन क्या है, मेन पॉजिटिव वर्ब्स है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो इनके ध्यान से समझना है आपने, कि जैसे मान लो कोई कार लेकर आया नहीं, ठीक है ना, जैसे मैं ही कार लेकर आया नहीं, और मैंने अपने दोस्त को कह दिया, ठीक है ना, आई लेट हिम ड्राइव माई न्यू कार, मैंने मेरी नई कार उसको चलाने दी, ठीक है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो रहता है ना, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और फिर ये जो भी है पॉजिटिव वर्ब आएंगे, जैसे कि लेट है तो लेट, मेक है तो मेक, हैव है तो हैव, और गेट है तो गेट। उसके बाद गेट के केस में थोड़ा अलग करना है, मैं बताऊंगा इसका। बाकी उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब आ जाएगी, और फिर उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब उसने मुझे, यहाँ पर दो चीज़ें उठती हैं, बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है,
बहुत समझने की ज़रूरत है डियर चिल्ड्रन लर्नर। मैंने बहुत अपने इन माई लाइफ आई हैव ट्राइड माई सेल्फ ऑल्सो टू मेक मी अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, देन आई कैन टीच बेटर। तभी मैं अच्छी तरह से, अगर मैं खुद अच्छी तरह समझता हूँ ना, तभी तो किसी को अच्छी तरह से टीच कर सकता हूँ। ये ध्यान देना है इस चीज़ पर कि आई लेट हिम ड्राइव माई न्यू कार। देखिए इसमें टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए टू ऑब्जेक्ट भी होते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब आती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये दोनों वर्ब है ना, तो यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव वर्ब है, यानी कि इसको हम क्या है, ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट है। ये जो वर्ब है इसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। बाद में मैं डिस्कस में करूँगा तो आपको बताऊँगा। न्यू कार यहाँ पर क्या है? माई न्यू कार, ये क्या है? कोई भी जैसे कार है, ये वस्तु को जिक्र कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है, अब ऑब्जेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है।